नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर विवेक शुक्ला, स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर, डाइटिशियन और सुपर स्पेशलिस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है। मेरे बच्चे भी 7th 9th में हैं, तो जो जिनके पेरेंट्स जिनके बच्चे 8 9 10 11 12 में हैं और जो चाहते हैं कि उनका बच्चा नीट IIT NDA जैसे एग्जाम्स को क्रैक करे, तो ये वाला वीडियो उनके लिए है। तो पहली बात तो अभिनंदन, क्योंकि मैं एज अ पेरेंट देख रहा हूँ कि बॉम्बे में रहना ही कितना हार्ड है, परिवार को चलाना कितना हार्ड है, पेरेंट्स कितना एफर्ट डाल रहे हैं और आप लोग इतना मेहनत प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस ये है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा कि जिससे कि मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मैं वो ऐड कर दूँ आपके एफर्ट्स में, तो मे बी बच्चे का प्लानिंग अच्छा हो जाए, बच्चे का पास होने का चांस हो जाए। क्योंकि हो ये रहा है फिलहाल कि यहाँ के कंपटीशन के माहौल में लोग जानकारी नहीं रखते हैं, जान नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए वो बच्चे पास नहीं हो पा रहे। तो अगर वो उनको बता दिया जाए तो पास हो जाएंगे, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ। तो इस उम्मीद में मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, पहला बेस्ट एज होता है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए 5 से 7 साल लग जाते हैं। तो आपको पढ़ाई शुरू करनी है फर्स्ट स्टैंडर्ड से या फिफ्थ स्टैंडर्ड से। ये क्यों, ऐसा क्यों इतनी के जल्दी? भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। कारण ये है कि मेरे मुंबई शहर में TET क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है स्कूल्स में। सबसे बड़ा घोटाला हमारे मुंबई शहर में, मुंबई थाना पनवेल, मैं ये सब चीज़ों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे TET टीचर एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स ही पढ़ा नहीं रहे हैं स्कूल्स में। तो जिस टीचर ने खुद कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया हुआ है, वो हमें क्या गाइड करेंगे, है ना? तो मैं सुपर सुपर स्पेशल, मैं सौभाग्यशाली रहा। पहला 1 2 मिनट मेरे बारे में रहेगा क्योंकि आपको ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो स्किप करके 2 मिनट बाद जा सकते हैं। तो UPSC के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छी कोचिंग कराती है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कराती है, हाँ, कॉलेज नहीं। खुद की एग्जाम लेती है, SIAC सर्च करिएगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स, मुंबई में है। तो ये 60 बेस्ट बच्चों को चूज करती है पूरे महाराष्ट्र से। भगवान के दया से मेरा भी होगा था, तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा। लेकिन मैं सौभाग्यशाली उन लोगों में से हूँ जो ये यहाँ तक पहुँचे हैं, एक्सक्यूज मी, और मैं सोचता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पास करूँ। तो देखिए, हो ये रहा है कि हमें बेसिक स्टार्ट करना है फर्स्ट। आप 8 से 6 से शुरू करिए। डॉक्टर होमी बाबा एग्जाम, डॉक्टर होमी बाबा फाउंडेशन एग्जाम, BBM एग्जाम, सब 6 5th में स्कॉलरशिप एग्जाम हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इनसे शुरू करिए, हर साल कम्पिटिटिव एग्जाम में दिलवाते रहिए। अब आप ट्यूटर्स ट्रेनर्स के पीछे आप 3 3 लाख रुपया खर्च करने की आपकी हिम्मत है, आपने हैसियत और मेहनत की हुई है, लेकिन अब उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि टीचर्स नहीं चाहिए हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसे ये होता कि आप हस्बैंड हो और वाइफ कभी नहीं खाना बना पा रही है, आप खाना बनाते हो, खाना अच्छा नहीं बनेगा ना। विमेन विमेन, महिलाएं महिलाएं होती है, राइट, उनका स्किल होता है, राइट। तो आप में तो वो है नहीं, तो आप कोशिश करोगे तो भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए भाई स्पेशलाइज वाली बात है कि ये बात यही है कि पापा अगर खाना बनाए तो बच्चे एक दिन शायद झेल लें, लेकिन रोज नहीं झेल पाएंगे। मम्मी मम्मी ही जिसका जो काम उसी को भावे। उसी तरह से एंट्रेंस एग्जाम्स है कि पापा ट्यूशन टीचर्स हैं जो मुंबई में अवेलेबल है, और ये मम्मी है एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट। अब सब लोग पापा के पास जा रहे हैं, मम्मी के पास के बारे में कोई जानता नहीं है। तो अगर पेरेंट्स को बता दीजिए कि भाई आप एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट ढूंढिए, कि फिजिक्स का एक्सपर्ट, केमिस्ट्री का एक्सपर्ट, बायो का एक्सपर्ट ढूंढ कर आप नीट पास नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं। अगर होते तो सोचिए ना। चलिए मेरी बात मत मानिए, पहला स्टेप है कि आप मेरे पास, मैं साइंटिफिक करियर काउंसलिंग करता हूँ। ये नहीं कि मैं महान हूँ, बट कोई और नहीं है, तो फिलहाल मैं खुद को अकेला पा रहा हूँ। कोई और नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। मैं बच्चे को चेक करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, और तो उसके हिसाब से उसको प्लानिंग दी जाती है। एंड मैं हैंडलिंग से एनालाइज करता हूँ। ये हैंडलिंग वो शादी वाली नहीं, हाई लेवल लेवल एनालिसिस करता हूँ। और फिर बच्चे को करियर काउंसलिंग करता हूँ। पेरेंट्स को प्लान बना के देता हूँ। डेली राइटिंग प्लान होता है, डेली स्टडी प्लान होता है, डेली वर्कशीट्स होती है, सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है, हर एक चीज़ पे फोकस होता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। हाँ, आपका बच्चा 12th में है, 11th में है तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है। और टाइम मैनेजमेंट मेन है, टाइम मैनेजमेंट। कि बच्चा आपका 12th में है तो ICU केस समझ लो, 11th में है तो फिर भी ICU केस समझ लो, 8 9th में है तो मैं हाँ बोल सकता हूँ, हाँ चलो बच्चा का पास होने का चांस अच्छा है। 11 12 में आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा, वो तैयार रहिए। तो सबसे पहले आप मेरे पास आएंगे काउंसलिंग के लिए, 4 घंटा मोबाइल और परिवार और समाज और अपना जॉब सब छोड़ के आइए। फर्स्ट डे काउंसलिंग इज कंपल्सरी। पेरेंट काउंसलिंग, पेरेंट गाइडेंस, बच्चे का एजुकेशनल काउंसलिंग और पेरेंट का गाइडेंस। हम आपको गाइड ही कर पाएंगे, पेरेंट बच्चे का काउंसलिंग करेंगे, बच्चे का एजुकेशनल काउंसलिंग की प्लानिंग कैसे करना है। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, और
मैं बोर्ड एग्जामिनर भी रह चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि बच्चों का हालत बहुत ख़राब चल रहा है और कॉलेज में पढ़ाई नहीं मिल रही है, कोचिंग क्लासेस पे आप पैसा डाल रहे हैं 2-3 लाख रुपए, फिर भी पढ़ाई नहीं मिल रही है, और आप प्राइवेट ट्यूटर ढूंढ रहे हो तो भी पढ़ाई नहीं मिल रही है। क्योंकि आप एक सही सवाल पूछिए उनको कि आपने खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम दी है, कितनी दी है, और ये सब चीज़ें आपको पूछना है। तो आप ये सब सवाल पूछेंगे, आप समझेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्पेशलाइजेशन अलग होता है और MSCET का लेवल अलग होता है, नीट का अलग होता है, तो आपको वो भी समझना है। तो ये डिटेल में बारीकी में कितने परसेंट, जैसे मैंने आई रन स्टडी सर्कल, थाने स्टडी सर्कल, बाय स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, तो मेरे जूनियर्स ने मुझसे स्टार्ट करवाया था। तो मेरे यहाँ पे 92% स्ट्राइक रेट है, मतलब 100 बच्चे आए तो 92% बच्चे नेशनल लेवल सारे कंपटीशन एग्जाम्स, UPSC, IIT, नीट सब सारे में पास हुए हैं। तो कैसे हो गए? उसके लिए बस जी जान लगाया है, मतलब 24 घंटा वही सोचा है। तो उस तरह से रसगुल्ला चाशनी में डूबता है ना, वैसी पड़े। यहाँ पे हम देख रहे हैं मुंबई में पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा। तो मेरा मन कर रहा है उनको बता दूं कि भाई ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये आवरली बेसिस ट्यूटर आएगा, हफ्ते में 3 दिन आएगा, पढ़ाएगा, ये टीचर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, नहीं चाहिए मुझे वो। मुझे ये भाई मुझे नीट पास होना है, तो ऐसा बंदा हो जिसने नीट क्वालिफाई किया हो, नीट दिया हो, नीट के कम से कम नीट दिया तो हो। जिसने नीट एग्जाम खुद नहीं दिया वो कैसे मास्टर बन जाएंगे? भाई ऐसा नहीं होता है। आपको ये पूरा सिस्टम पे ध्यान देना है। लोग आपको बेवकूफ़ बनाने को तैयार है, ट्यूटर एजेंसीज पड़ी हुई हैं जो तैयार है कि हाँ बस ट्यूटर ये नहीं हुआ ये दे देंगे, ये नहीं हुआ वो दे देंगे। आजकल तो फिजिक्स का चल रहा है। पिछले साल मुझे याद है बोर्ड एग्जाम के 2 महीने पहले मैं पेरेंट्स से कहते रह गया कि भाई ये 10 घंटे फिजिक्स का नहीं, 10 आवर्स नहीं पर्याप्त है। बच्चा मुझे वो लड़की मिली, मुझे दिसंबर में मुझे दी गई वो केस, और दिसंबर जनवरी में मुझे सिर्फ 10 घंटे पढ़ाई पूरा फिजिक्स कराने के लिए मैंने करवा दिया। लेकिन अरे वो थाईलैंड घूम के आ रहे हैं बीच में, टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग के बारे में नहीं जानते हैं वो। तो वो सोच रहे हैं कि 10 घंटे में हो जाएगा, और हालत देखिए ना क्या हालत हो गई है फिजिक्स की इस साल। इस साल नहीं, कई सालों से है। लोगों को इस साल का बड़ा, क्योंकि यूट्यूब है ना, बहुत कुछ जल्दी दिख जाता है। हम तो कितने सालों से देख रहे हैं, कई बार फिजिक्स हार्ड हुआ है। आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आप ये दुनियादारी आपको नहीं पता है, ये सब चीज़ें ये आपको पता ही नहीं है। मम्मी दाल बना लेती, वो मम्मी का हज़ारों साल, हज़ारों बार का एक्सपीरियंस है, कई सालों का एक्सपीरियंस है। वैसे हम कंपटीशन के एक्सपर्ट हैं। ये बोर्ड वाले हैं, मुझे मुंबई में मिलते ही नहीं है एंट्रेंस वाले, एंट्रेंस स्पेशलिस्ट मिलते ही नहीं है। मैं खुद को अकेला पा रहा हूँ, बहुत कम गिने चुने 1-2 मिलते हैं। बाकी सब, हाँ हर कोई लिखता जरूर है कि हम नीट और IIT के, क्या आपने कभी खुद एग्जाम दिए? तो इन चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को गाइडेंस होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्लानिंग, रोज कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्पेशलाइज क्वेश्चन पेपर तो मिल जाता है नेट पे, उसके बाद एनालिसिस कौन करेगा? तो एनालिसिस करने के लिए 2-2 दिन लगते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 2-2 दिन हमने लगाए हैं। वो होती बुक्स हैं आपके पास, आपके पास कौन सी बुक्स होनी, सब स्ट्रेटेजी एक बार आई है। पहला, विदाउट प्लानिंग अगर आप, शिवाजी महाराज ने भी नहीं जंग जीती, प्लानिंग से ही जंग जीते। तो पहले दिन आइए, 4 घंटे हम बातें करेंगे, फिर मेहनत तो बच्चा कर ही रहा है ना, उसमें कुछ थोड़ा स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट हो तो बच्चा पास हो जाएगा। कोई भी कमेंट हो, सवाल हो, हमसे जरूर करिएगा। जय हिंद।